Your breaking news coming in from the NCR, where new details are emerging against the Al Falah founder Jawad Siddiqui. NDTV, in its investigation, viewers, has unearthed one such shocking alleged scam related to the land near Madanpur Khadar in the national capital. Now, viewers, a deeper pattern of fraud, intimidation, and cover-up operations by Jawad Siddiqui has come to light. Now, a land that once belonged to poor farmers was allegedly grabbed by the Al Falah founder Jawad Ahmed Siddiqui. And now, viewers, the farmers are fighting the case, running from pillar to post since a decade with itchy feet and fading smiles. Remember, Jawad Siddiqui has been arrested in a money laundering case that, in fact, is also being examined for possible terror financing links. We get you more reactions. ये खसरा नंबर 752 में हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। इसमें हमारा मदनपुर खादर गांव, तेखंड गांव, तुकलकाबाद के 3 परिवार हैं जिनकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। इन्होंने 65 लोगों की एक नकली जीपे बनाई, नकली जीपे बना करके और इसकी रजिस्ट्री करा दी। 65 लोगों में से 30 लोग तो ऐसे हैं जो 2004 की जो जीपीए बनाई है उससे ही पहले मर चुके हैं। आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं तमाम से? ये जीपीए हैं, ये 2 जीपीए है। इन जीपीए के आधार पे इन्होंने जो है रजिस्ट्री कराई है और ये रजिस्ट्री जो कराई है, ये रजिस्ट्री 2014 में कराई है विनोद कुमार जी ने। ये जावेद अहमद सिद्दीकी जी हैं। हाँ जी, इनके नाम इन्होंने रजिस्ट्री करा दी है। ठीक है जी। और रजिस्ट्री करा करके ये अपना आराम से बैठ गए थे। जब मुझे जानकारी हुई कि यहाँ पे जब इन्होंने काम करना शुरू किया 2015 में, 2013 में रजिस्ट्री कराने के बाद में, तो मैं यहाँ आया मौके पे। मैंने कहा जी आप ये काम क्यों कर रहे हैं, अभी इस प्रॉपर्टी का हमारा कोई डिवाइडेशन तो हुआ नहीं है। कहते जी हमने इसमें इतनी ज़मीन खरीद ली। मैं कहा आपने ज़मीन खरीद ली थी तो आप इसकी आपस में हमारा जो है ना डिवाइडेशन करा लो प्रॉपर्टी का ऑन रिकॉर्ड, और फिर आप अपना एक तरफ काम कर लो। तो इन्होंने मेरे को लहजी भरे में कहा जी ऐसा है, आपको अपना शेयर बेचना है तो बेचिए, नहीं तो आप यहाँ से जाइए। तो मुझे इन पे शक हुआ कि कुछ ना कुछ यहाँ गलत हो रहा है। तो आप जब इनको बताते हैं, ये सारी बातें करते हैं, तो क्या हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। मेरे को तो धमकी से बात करते हैं, पैसे ले लेने, जो तुम पे करा जाए कर लीजिए। आपको धमकियां? हाँ बिल्कुल, शुरू से धमकियां मिल रही थी। मैंने कंप्लेंट भी इनकी की, मैंने इनकी शिकायत पीएमओ में भी की थी जी, इनों का जांच की जाए, इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। मुझे इन पे लगा कि फ्रॉड है इनों के, और भी मैंने फिर तसल्ली यहाँ की तो इनके भी पुराने घोटाले जब मेरे को मिले इन्होंने कर रखे थे, तो मैंने इनकी कंप्लेंट। किस तरह की धमकियां मिलती? भाई धमकियां मिलती थी या तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करना बंद कर देने, हम पे सारे तरीके आते हैं करने। मेरे घर तक पहुंचे हुए लोग हैं ये। परदादा के डेथ सर्टिफिकेट है जो 1972 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद इन्होंने 2004 में जीपे बनाकर 2013 में इन्होंने रजिस्ट्री करा ली गई है। अब मुझे पता चला है कि ये सब कुछ, जो कि 2000 में हमारे रेवेन्यू में हमारी ज़मीन हमारे नाम हो चुकी है, और 1972 में फिर भी हमारे परदादा के इन्होंने नाम से झूठे जाली दस्तावेज बनाकर ज़मीन कब्जा ली गई है, जिसे हमें अब मालूम पड़ी। अब हम शिकायत कर तक बन रहे हैं जी। तब से लेकर अब तक आपने कोई शिकायत की? कुछ हुआ? बिल्कुल, हमें कुछ इस बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था हमें कि क्या चल रहा था। करिए कि हमारे थोड़े एक बाबा थे दूसरे, उनके हाथ में था सब कुछ, तो वो कर रहे थे। फिर वो उनको भी 2015 में एफआईआर करी हुई कि उन्होंने जो भी करा होगा। फिर हमें इस बारे में नहीं, छोटे थे। उनकी तो 1972 में उनका देहांत हो गया, तो उनके सिग्नेचर किसने किए? ये जो जावेद सिद्दीकी इन्होंने कोई हायर करे हुए हैं, एक दो लोग गाँव के, उन्होंने से ही करा करू के अपने अंदर इन्होंने क्या करा। परिवार से कोई शामिल नहीं? कोई शामिल नहीं हमारे। हमें तो मालूम अब पता चली है कि हमारे साथ ये सब कुछ हो चुका है। आपकी कितनी ज़मीन है? इसमें ज़्यादा नहीं, हमारे एक परिवार में 130 गज के आसपास हमारे के लिए कि चार बाबा हमारे 500 गज के आसपास इसमें हमारे पास शेयर होल्डर होंगे। पर अभी आपके पास उसमें से कुछ नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने पास बिल्कुल हाँ जी सारे सब कुछ करा लिए। हमारे 5 भाइयों के नकली सिग्नेचर है इसमें। हमें 16-17 में पता चला था। फिर हमने इनके खिलाफ कोर्ट में गए थे और 2021 में हमने इनके खिलाफ एफआईआर कराई थी। जब से अब तक हम कोर्ट के और थाने के चक्कर काट रहे हैं, मगर हमारा अभी तक कोई सलूशन नहीं। 8 तो आईओ बदल चुके हैं, वो हमें बुला लेते हैं, हमसे पूछ लेते हैं। हमारे अकाउंट के सबके इन्होंने चेक कर लिए सिग्नेचर, मगर कार्रवाई कोई नहीं हुई। अब हाई कोर्ट में है हमारा केस। लेकिन हुआ क्या? साइन कितने भाइयों ने किए? साइन हमने किसी ने भी नहीं किए। 5 भाई? हाँ 5 भाई हैं, साइन किसी के भी नहीं है। हमें तो पता किसके हस्ताक्षर है इस पे बताइए जरा कैमरे पे। इसमें भगत सिंह, प्रेम सिंह, समय सिंह, जगत सिंह, भरत सिंह, ये तो रहा भगत सिंह। एक भाई का नाम लिखा हुआ है इन्होंने देवा सिंह, मगर वो उनका नाम है प्रेम सिंह। नाम भी गलत? हाँ नाम ही गलत है। First, let us talk about this particular land from where we are reporting right now. So this land belongs to some of the farmers, but it was in the year 2003 and 4 who
And in that particular year, Jawad Siddiqui, along with his associates, allegedly grabbed this land. Not just this, but what shocking thing is that there are around 65 people whose false and forged signatures are being done on that particular document, and out of those 65, 30 individuals are no more at the point of time when these documents were filed, and many of them even were died in 1970s. So this is how this entire scam was being carried out, and here you can see that these are the buses of Al Falah University, Dhauj, Faridabad, where the university is parked on my left and right hand side. Here is the Al Falah University second bus, and there's the third bus, and the poor farmers are now fighting the case. They say that how the land was allegedly grabbed by Jawad Siddiqui. And one more interesting pictures, viewers, we'll be showing you, so as to how when this entire matter had come to light, the organization or the foundation under which this entire land was being taken. We'll also show you that how it is now completely painted black. Just a few days back, after this entire nexus of terror was unearthed within the university. So you can see what I can read here was the name of the foundation written, that is Tarbiya Foundation. And it was, I can read very in a very slight manner, it was written, the alphabets have become very light, but it's written, this land belongs to Tarbiya Foundation. Now the question over here is that why this entire picture or this gate is painted black, why it is not as it was earlier, because it clearly indicates that the manner in which this entire nexus is now unearthed, it's raising several questions on the properties, on the dealings, and on the kind of network that Jawad Siddiqui operated in. With video journalist Arun Negi, this is Stage 3 for NDTV from Delhi.